हरियाणा में अकेले लोकसभा के रण में उतरी जेजेपी के लिए अपनी ही चुनौती बने हुए हैं। एक तरफ जहां एक एक कर पार्टी से नेताओं के जाने का सिलसिला लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ 10 में से 6 विधायक पार्टी में रहते हुए बगावत का झंडा उठा चुके हैं। इनमें भाजपा जसपा गठबंधन सरकार में मंत्री रहे टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली भी शामिल हैं। बबली और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौहान के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई है। चौटाला तो खुद को पार्टी पर बोझ बताए जाने पर बबली इतने भड़के कि उन्होंने उनके मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए। चौटाला विधायक ने दावा किया कि अजय चौटाला की मानसिक संतुलन बिगड़ गई है और वो उनके उचित इलाज के संबंध में उनके बेटे दुष्यंत चौटाला से बात करेंगे। उनका ये बयान एक कथित वायरल ऑडियो के रूप में सामने आया है। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि पंजाब केसरी इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। भाषा उसमें मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए उनको। जी जी, बोझ तो ये हरियाणा प्रदेश की जनता तय करेगी। हाँ इस हरियाणा प्रदेश की जनता पर आप लोग बोझ थे। हाँ हाँ हाँ, देवेंद्र सिंह बबली ने तो जनता की सेवादार बन के सेवा की है। बिल्कुल बिल्कुल और वो टोहाना क्षेत्र के लोगों से जाकर पूछिए। जी, और वो तो जहाँ वो हल्के में आए थे हाँ तो वहां पता लग गया होगा उनको बोझ वो खुद है हाँ या कोई और। जी, और अपने मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। मैं उनकी उम्र का बड़ा होने के नाते उनको एक सम्मान देने का काम करूंगा, हाँ, लेकिन अपने मर्यादा में रहकर बात करें। ठीक है जी, यही हाँ ये बयान लगा देता हूँ, ठीक है जी। हाँ, बिल्कुल मर्यादा में रह के उसको अपनी बात करनी चाहिए। भैया आपने तो और समाज सेवा की है ईमानदारी से अपना। हाँ, हमने तो ईमानदारी से काम किया है। और बाकी जो आज जो हालात हुए हैं, हाँ जो ये मुझे बोझ बता रहे हैं, बोझ तो ये है प्रदेश के ऊपर, प्रदेश की जनता के ऊपर। जी लोगों ने विश्वास के साथ चुनकर भेजा था और कोई एक विधायक इनके थोड़े ना थे। जी, आज अगर इतना ही इनको तकलीफ हो रही है भाई इनके लिए काम करें, तो अपने प्रधान को संभाल कर रखते। अपने पूरा संगठन आज दौड़ गया। एक भी संगठन इनके का कोई भी पदाधिकारी इनके पार्टी में नहीं बचा। क्या वो भी सारे बोझ थे? जी जी सब छोड़ के इसका मतलब बोझ हैं जो इनके पास रहे जी, वो सही है। और जो सही को सही कहे वो बोझ लगने लग जाता है इनको। ईमानदार से अपनी दुनिया के अपने जनता के दी हुई जिम्मेवारी को निभाए वो इनको बोझ लगता है। जी जिन्हें अपने हल्के को आगे बढ़ाया, प्रदेश में ईमानदार से डिपार्टमेंट को चलाया, जी वो इनको बोझ लगता है। जी, तो इनको मर्यादा का ध्यान, भाषा में संयम मर्यादा में रखनी चाहिए थी। और इनका खुद पता ही नहीं होता है बोल क्या रहे हैं। जी जी जो ये खुद बोल रहे हैं इनको खुद को ही नहीं पता होता, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। जी, इनको चेकअप की भी जरूरत है मेरे हिसाब से। अच्छा इनका मेंटली चेकअप होना चाहिए। मेंटली चेकअप कराना चाहिए इनका। मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मानसिक संतुलन का खुआ हुआ है। ठीक। हाँ, इनका मानसिक संतुलन मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ, वैसे भी एक मैंने देखा है फिजिकली साथ बैठ के, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, हम्म। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। अपना मानसिक संतुलन ठीक चेक करवाएं। डॉक्टर पे, किसी अच्छे डॉक्टर पे मैं दुष्यंत से बात करूंगा। ठीक है, इनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाके मैदानता वगैरह में। अच्छा क्योंकि तो वैसे ही पहले ही जब मैंने देखा था एक बार मिलने भी गया था बहुत पुराना, तब भी वैसे जैसे एक बार तो ये हाँ, डिप्रेशन में चले गए थे ठीक है जी। जब सजा के दौरान। तो हाँ 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 हाँ, ठीक है। उस टाइम इनके हालात सब पूरा प्रदेश की जनता को पता है। जी 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 हम तो सेवादार लोग हैं, सेवा की ईमानदारी से जो भी जिम्मेवारी मेरे टोहाना के लोगों ने दी है, जी विधायक के नाते और सरकार में मंत्री के नाते, जी। ये छाती ठोक के कहता हूँ कि ईमानदार से उनका निर्वहन किया है। अच्छा जी, आप दुष्यंत चौटाला को कहोगे भी इनका मानसिक इलाज कराया हाँ, जाए? मैं कहूंगा दुष्यंत जी को भी इनको एक बार चेकअप कराए कहीं ना कहीं का, ठीक है, कि कहीं ना कहीं अपने आपके पिताजी को जो पहले डिप्रेशन में थे, शायद दोबारा से ही लोगों को भगदड़ देख के डिप्रेशन में आ गए। ठीक है, हाँ, ठीक तो थोड़ा सा संतुलन चेक कराएं। रात की जो दवाई ये लेते हैं हाँ, वो भी थोड़ी इसकी घटाएं। ठीक और है, दिन में जो दवाई खाते हैं वो भी थोड़ी सी इनकी ठीक ध्यान रखें उसका भी। ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसे थोड़ा ना कुछ भी मुंह आए बोल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। ओके। दरअसल रविवार को टोहाना आए जसपा प्रमुख अजय चौटाला ने पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं के बहाने देवेंद्र बबली पर जमकर निशाना साधा। चौटाला ने कहा कि बबली जजपा पर बोझ बन गए हैं। देवेंद्र बबली का कोई नाम लेवा भी नहीं है, आप ही बता दो। सर, देवेंद्र बबली की बात करी आपने, उन्होंने तो पार्टी भी नहीं छोड़ी है और साथ भी नजर पार्टी भी नहीं छोड़ी यार, पार्टी में काम भी नहीं कर रहे, फिर कारण क्या है सर? क्या बात? अब तो उनसे पूछो ना। नहीं, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भी अपने तो मैं तो कार्यकर्ता आपको हैं, हो, मैं तो कह ही रहा हूँ कैबिनेट मंत्री भी रहे। भी जो आज पार्टी में इस वक्त काम नहीं कर रहे वो पार्टी के लिए तो बोझ हैं।
आज तो समय है कि ऐसे समय में पार्टी के लिए काम करें। अगर वो पार्टी में है और पार्टी की वजह से विधायक बने, इतने वोटों से जीते, तो उनका काम है कि वो पार्टी भी कोई एक्शन लेगी। बता दें कि 2019 में देवेंद्र बबली ने सिरसा की टोहाना सीट से कद्दावर भाजपा नेता और मौजूदा राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को भारी अंतर से हराया था। कभी बबली दुष्यंत के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन मार्च में बीजेपी के साथ गठबंधन टूटते ही वो बागी हो गए। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी दल में शामिल होने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन उनका अगला ठिकाना भाजपा हो सकता है, इसके कयास खूब लग रहे हैं। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।